राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। गंगा जी ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महत्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों का के साथ आप भी यहाँ रहे, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुँचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा और गिरीशराई शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपया पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर देंगे सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे, तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्ष तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे यहाँ पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे, तभी तक हम सब यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा ऋषि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग लिंग त्र्यंबकम का कहलाया। यह त्र्यंबकम लिंग यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लोग जब जब बृहस्पति जी सिंह राशि में स्थित होते हैं, तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा और नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं, तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं, तभी वहां उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन और वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब मैं क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बतलाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, जब मैं वेगनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महत्व बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रार्थना से प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुल सत्य कुल नंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किए तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर कटता और भगवान शिव को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल्य भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उनके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें रावण ने कैसे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और कैसे उसने वरदान प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।